नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम मलिक स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा और अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की शादी हुई। इन दोनों की प्रेम कहानी के खूब चर्चे हुए। राजनीतिक गलियारों में भी और मीडिया में भी इन दोनों की प्रेम कहानी की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अक्सर में मिलती रही। लेकिन आज मैं चर्चा करूँगा राजनीतिक गलियारों की शायद पहली और सबसे अटल प्रेम कहानी की। अभी आप चैनल पर नए हैं तो कृपया मोदी जी को सुन लीजिए और इनकी बात मान लीजिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो ये कहानी शुरू होती है आज से 81 साल पहले। साल था सन 1942 और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। यह आंदोलन शुरू होता है 9 अगस्त को। उस समय अटल जी 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में बीए करने के साथ साथ अटल जी आरएसएस के सक्रिय सदस्य भी थे। उस दौर में कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ 2 घटनाएं हुई। एक तो वो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ गए और दूसरी घटना अमर प्रेम कहानी बन गई। उनका दिल इंदिरा गांधी की बहुत ही करीबी राजकुमारी कौल, उनके ऊपर उनका दिल ला जाता है। हमारी कहानी उन्हीं अटल जी और राजकुमारी कौल जी की खूबसूरत प्रेम कहानी के ऊपर है। आज उस कहानी के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एक मशहूर पत्रकार और लेखक हैं किंग सुखनाथ। उन्होंने अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी ए मैन ऑफ ऑल सीजन्स के कुछ पन्ने अटल जी की प्रेम कहानी के ऊपर भी लिखे हैं। किंग सुख ने लिखा है कि अटल जी और राजकुमारी कौल एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल जी को राजकुमारी अच्छी लगती थी, राजकुमारी भी अटल जी को पसंद करती थी। ये ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं किया जाता था, इसलिए ये दोनों भी अपने प्यार का खुलकर इजहार करने से डरते थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए इशारों में बातचीत होने लगी, लेकिन प्रेम का इजहार अब तक किसी ने नहीं किया था। अटल जी बहुत ही अच्छे लेखक थे, तो उस कलम के सिपाही ने एक दिन हिम्मत जुटाई और एक लव लेटर लिख दिया राजकुमारी के नाम। और उन्होंने वो लेटर लाइब्रेरी में एक किताब में छिपाकर राजकुमारी जी को दे दिया। राजकुमारी जी ने वो किताब पढ़ी, वो लेटर पढ़ा, लेकिन उसका जवाब अटल जी को नहीं मिला। कहते हैं अटल जी बहुत ही निराश हो गए थे। पत्रकार और लेखिका सागरिका घोष ने अटल की जीवनी लिखी है। वो उसमें बताती हैं कि राजकुमारी ने अटल से शादी करने की बात अपने परिवार से की थी, लेकिन उनके परिवार ने सिंधे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। ये वो दौर था जब बगावत के किस्से सुनाई नहीं देते थे। ऐसे बहुत कुछ लड़कियां भागकर या अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादियां नहीं करती थी। परिवार ने दिल्ली के रामजस कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रिज नारायण कौल से उनकी शादी कर दी। ब्रिज नारायण कौल राजकुमारी से उम्र में थोड़े बड़े भी थे। राजकुमारी ने तो शादी करके अपना घर बसा लिया, लेकिन अटल जी ने कभी शादी नहीं की। राजकुमारी ने अपना परिवार चुना तो अटल जी ने देश के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने का फैसला किया। अटल बिहारी वाजपेयी के दोस्त गोरेलाल त्रिपाठी के बेटे विजय प्रकाश उनकी शादी से जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि जब अटल जी के परिवार वाले उनकी शादी की बात कर रहे थे तो वे दोस्त के घर जाकर छिप गए थे। वो कहते हैं अटल जी ने खुद को 3 दिन तक दोस्त के कमरे में बंद रखा। वो बताते हैं कि अटल को लगता था कि शादी से देश की सेवा में रुकावट आ जाएगी, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे। वक्त बीता और राजकुमारी भी और अटल जी भी अपनी अपनी ज़िंदगियों में व्यस्त हो गए। लेकिन ये कहानी यहीं नहीं रुकी। ये कहानी उसके बाद 15 साल बाद फिर से शुरू होती है। राजकुमारी शादी के बाद अपने पति ब्रिज नारायण कौल के साथ दिल्ली चली गई। साल 1957 में लोकसभा चुनाव हुए। अटल जी जनसंघ की पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े और संसद में पहुंचे। जिस रामजस कॉलेज में राजकुमारी के पति ब्रिज पढ़ाते थे, वहीं अटल जी को भाषण देने के लिए अनुरोध किया गया। अटल जी का भाषण सुनने के लिए राजकुमारी भी कॉलेज आई थी। यहीं अटल जी की 15 साल बाद उनसे दोबारा मुलाकात हुई और अटल जी को वो सच्चाई पता चली जो शायद उनसे छिपी रह गई थी। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि ट्रेजिक कॉमेडी हो गई अटल जी के साथ। जब अटल और राजकुमारी जी की मुलाकातों का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, कुछ वक्त बीता, दोनों की बातचीत शुरू हुई, तब अटल जी को पता चला कि उनके खत का जवाब राजकुमारी जी ने दिया था। वो भी उन्हें पसंद करती थी। उन्होंने अटल के लिए अपने दिल का हाल एक खत पर लिखकर उसी किताब में, उसी लाइब्रेरी में रख दिया था, लेकिन अटल जी ने वो किताब कभी खोली ही नहीं, तो उन तक उनके दिल की बात कभी पहुंची ही नहीं। तो हो गई अटल जी के साथ एक ट्रेजिक कॉमेडी। इसे आप हंसकर भी ले सकते हैं और
एक प्रेम कहानी का थोड़ा दुखद किस्सा भी इसे मान सकते हैं। अटल जी अक्सर राजकुमारी से मिलने उनके घर जाया करते थे। बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्हें दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला, तो अटल जी ने राजकुमारी, उनके पति और उनकी दोनों बेटियों को अपने घर में शिफ्ट होने के लिए आमंत्रित किया। तो राजकुमारी जी अटल जी के साथ उनके सरकारी बंगले में शिफ्ट हो गई। घर में सबके अपने अपने रूम हुआ करते थे, अलग अलग रूम में सब सोते थे। भारत की राजनीति में शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में ऐसी शख्सियत रह रही थी जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति सबको मंजूर थी। अटल और राजकुमारी जी का रिश्ता इतना पवित्र था कि किसी भी विपक्षी पार्टी ने कभी इस पर सवाल तक नहीं उठाया। हालांकि कहते हैं कि इनकी दोस्ती से एक बार आरएसएस को थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। जब 15 साल बाद अटल जी की मुलाकात हुई तो अटल जी अक्सर उनसे मिलने जाया करते थे। कहते हैं कि आरएसएस ने इससे थोड़ी असहजता महसूस की और उन्होंने अटल जी को बुलावा भेजा था और अटल जी को कहा था कि वो ये रिश्ता तोड़ दें या कौल जी से शादी कर लें। अटल जी ने दोनों ही शर्तों से मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो आरएसएस से दूरी बना सकते हैं। उसके बाद आरएसएस ने फैसला लिया था कि जब तक कोई मुद्दा नहीं उछलता है तब तक इस रिश्ते को चलने दिया जाए और किसी से कुछ ना कहा जाए। सागरिका घोष उनकी जीवनी में लिखती हैं कि अटल के दोस्त बलबीर पुंज ने उन्हें बताया था कि जब वो पहली बार वाजपेयी जी के घर गए तो उन्हें राजकुमारी और उनके पति को वहाँ देखकर बहुत अजीब लगा था, लेकिन उन्होंने देखा कि उन तीनों के लिए तो बहुत ही नॉर्मल बात थी। इसके बाद उन्होंने इसके बारे में सोचना भी बंद कर दिया था। अटल के घर में तीनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत से रहते थे। जब दोस्त अप्पा गटाटे अटल को खाने पर बुलाते थे तो राजकुमारी और उनके पति ब्रिज भी साथ जाते थे। बलबीर बताते हैं अटल और ब्रिज एक दूसरे का बहुत आदर करते थे। ब्रिज से ना सिर्फ अटल के साथ राजकुमारी की दोस्ती स्वीकार कर ली थी बल्कि उन्हें बहुत पसंद भी करते थे। वो अक्सर अटल का हाल चाल लेते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते और उनके भाषण के बारे में पूछते रहते थे। साल 1980 में एक पत्रिका सेवी ने राजकुमारी जी का इंटरव्यू लिया था। इसके मुताबिक राजकुमारी ने स्वीकार किया था कि उनके और अटल जी के बीच जो परिपक्व संबंध थे उनको बहुत कम लोग समझ पाएंगे। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में भी कहा कि अटल और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ी। मेरे पति और मेरा अटल के साथ रिश्ता बहुत मजबूत है। ऐसे भी चर्चे हैं कि अटल जी राजकुमारी जी को हाईकमान कहकर बुलाते थे। पत्रकार और लेखक करण थापर ने अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में अटल जी का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि एक बार वो अटल जी का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी बात नहीं बन रही थी। उन्होंने थक हार कर अटल जी के घर का नंबर डायल कर दिया। फ़ोन पर राजकुमारी जी से बात आई। थापर ने उन्हें अपनी परेशानी बताई तो उधर से जवाब मिला, आप कल आ जाइए, इंटरव्यू हो जाएगा। अगले दिन जब थापर अटल जी के घर पहुंचे तो अटल जी पहले से ही तैयार थे और अटल जी ने हंसते हुए थापर जी से कहा, अब तो आपने हाईकमान से ही बात कर ली है, अब तो आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा। साल 2014 में अटल जी और राजकुमारी की ये प्रेम कहानी खत्म हो गई। 2014 में राजकुमारी का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं थी। अटल जी स्वास्थ्य के कारण से उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाए। पत्रकार कुलदीप नायर ने द टेलीग्राफ में लिखा, राजकुमारी कौल बेहद ही संकोची महिला थी। वो अटल की सब कुछ थी। जिस तरह उन्होंने उनकी सेवा की वह शायद ही कोई कर पाए। वह हमेशा उनके साथ रही जब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो गया। उनकी छोटी बेटी को अटल जी ने गोद भी लिया था। उनकी मौत के 4 साल बाद 16 अगस्त 2018 को अटल जी नहीं रहे। उनके स्वर्गवास को आज 5 साल से ऊपर हो गए हैं। उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी उनकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा थी। एक कार्यक्रम के दौरान अटल जी ने स्वीकार भी किया था, मैं कुंवारा हूँ, ब्रह्मचारी नहीं, मैं अविवाहित हूँ, कुंवारा नहीं। अटल और राजकुमारी तो चले गए, लेकिन ये लम्हे उनकी ज़िंदगी की खूबसूरत प्रेम कहानी बन गए। पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा, ये देश के राजनीतिक हल्के में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी। वाजपेयी और राजकुमारी के रिश्ते ने यह साबित कर दिया कि हर रिश्ते का नाम होना जरूरी नहीं है, हर प्रेम कहानी में मिलन नहीं होता है। इस प्रेम कहानी ने हमें बताया कि रिश्ता पवित्र होना चाहिए, प्रेम कहानी अमर हो जाती है। ऐसे ही अन्य किस्सों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी नहीं तो मोदी जी की मान लीजिए। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले
इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।